हाय, वेलकम टू द कोर्स। तो क्लास 10th फिजिक्स का ये पांचवा चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप चैनल में देख सकते हैं। ऑलरेडी 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एनर्जी कम्स in the different and one form can be converted to another। एनर्जी क्या होता है? जिससे कि हम किसी काम को करते हैं, ठीक है। और एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनर्जी होते हैं और एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदूक की जो गोली होती है, वो पहले क्या होती है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी जब बंदूक फायर होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या क्वालिटीज होगी। ओके, एक गुड सोर्स ऑफ क्वालिटी, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? ओके, तो जो पहला जो फर्स्ट क्वालिटी होगा वो होगा विच हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि जिसका कम मात्रा में यूज करने पे वह ज्यादा एनर्जी दे। ओके, दूसरा क्या होता है? इज इजिली एसेसेबल। मतलब कि एसेसेबल का मतलब होता है कि हम जिसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो आसानी से हमें मिल जाए। ओके, और थर्ड जो क्वालिटी होगा वो होगा बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब कि जिसको हम लोग आसानी से स्टोर कर सके, रख रखाव कर सके, और जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सके। और चौथा होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती, मतलब कि इसका प्राइस भी न ज्यादा हो न ज्यादा कम, मतलब कि हमारे बजट में हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सेकेंड टाइप है हमारा वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि हम लोग रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किए, और कन्वेंशनल वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम लोग सदियों से यूज करते हुए आ रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं कन्वेंशनल सोर्स के, और नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल सोर्स को, इसको हम लोग बारी बारी से आगे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है फॉसिल फ्यूल। एग्जांपल है इसका कोल, पेट्रोलियम। सेकंड है थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद है हाइड्रो पावर प्लांट, उसके बाद है बायोमास और विंड एनर्जी। उसी तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? इसमें है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या क्या हो जाएगा? सोलर कुकर हो जाएगा, सोलर सेल पैनल हो जाएगा, एनर्जी फ्रॉम। उसके बाद है सेकंड जो है वो है एनर्जी फ्रॉम द सी। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इन सभी टाइप्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बारी बारी से आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन सारे सोर्स ऑफ एनर्जी को एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है कि वो खत्म होगा या फिर नहीं खत्म होगा। तो इन बेसिस पे भी हम एनर्जी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है। जो फर्स्ट है वो है नॉन रिन्यूएबल और दूसरा है वो है रिन्यूएबल। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? मतलब वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि जो कि
एक साइकिल में होता है, मतलब कि एक बार यूज करने के बाद, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा और वो दोबारा हमें नहीं मिल पाएगा, जिससे वो उसको दोबारा हम लोग कभी यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब कोयला क्या है, ये जमीन से निकलता है, कोल माइंस से निकलता है। अगर वो कोल माइंस एक बार उस माइनिंग हो गया वहां पे, वहां से अगर कोयला निकल गया तो फिर वहां पे दोबारा कोयला कभी नहीं निकलेगा। ओके, तो इस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इसका कम से कम यूज करें। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या-क्या होगा? इसका एग्जांपल है एयर, वाटर, सोलर रेडिएशन मतलब सूरज से आने वाली किरणें। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एंड वेव्स एनर्जी। और ये सारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं, ये ये हमारे वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो जिसको हम लोग रिसेंटली यूज करना स्टार्ट करा है हमने। अब हम लोग बारी-बारी से डिस्कस करेंगे, जितने भी हमने ऊपर क्लासिफिकेशंस देखे हैं, उनको हम लोग बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसमें हमने ऊपर पढ़ा है, इसमें जो फर्स्ट था वो था फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल इज डेवलप फ्रॉम द फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है कि लाखों साल पहले जो भी पेड़ पौधे वनस्पति जो भी मर गए और वो जमीन के अंदर वो बेरिड हो गए, मतलब दब गए, और उनके अंदर एक बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, जिसके कारण जिसके कारण लाखों सालों बाद हमें कोयला और पेट्रोलियम मिला। ओके, तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉर्म ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ओनली लिमिटेड रिजर्व, और इसका जो रिजर्व है वो लिमिटेड होता है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि एक बार ये जब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इंडिया हैज अबाउट 6% शेयर इन द वर्ल्ड रिजर्व्ड कोल that may last 250 years more than at the present rate of consumption। और इस तरह से हम लोग जो कोयला यूज कर रहे हैं वो हम लोग आने वाले 250 साल तक यूज करते रहेंगे। अब है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग ऑन फॉसिल फ्यूल। अब जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है। फॉसिल फ्यूल तो हमें मिल गया है प्रकृति से, बट इसका कुछ हमें डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट है इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये ग्रीन हाउस गैस भी इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये हमें एसिड रैन करता है। और सल्फर, सल्फर सल्फर भी एसिड रन करता है, एसिडिक एसिडिक इन नेचर होता है। और ये क्या करता है? एयर पॉल्यूशन एंड एसिडिक रेन एंड ग्रीन हाउस, ये सारी चीजें हमें जो क्या क्या चीज करता है ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एसिडिक रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज डिफ्यूजन heat into a space. This is turn causes atmospheric change by the increase of temperature. अब जो है एक जनरल एनर्जी का यूज कैसे होता है वो हमें दिखाया गया है। ओके, तो ये है एक मॉडल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ये हमारा है कि प्रेशर कुकर हमारा जो है वो काम कैसे करता है। इसमें इस फिगर में दिखाया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल एक एक प्रोसेस पर दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। इसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल दिया गया है कि थर्मो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन का, सॉरी, ओके, थर्मो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन का एक एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी है, एनसीईआरटी के बुक में भी है। अब क्या है, देखो ये हमारा है एक प्रेशर कुकर है और इसके नीचे फ्लेम है। क्या है? फ्लेम। और फ्लेम कहाँ से आया है? फॉसिल फ्यूल से आया है, ठीक है। और इससे क्या हो, कुकर में
प्रेशराइज वेपर बना। वेपर क्या हुआ, वेपर को टेनिस बॉल फिट विद मेटल प्लेट, और इस तरह से एक एक इसको हम बोल सकते हैं, हम लोग इसको टरबाइन बोल सकते हैं, टरबाइन बोल सकते हैं, टरबाइन। टरबाइन पे इसको फोर्सफुली ये प्रेशर से डाला गया है, इसको इसके फैंस पे, और इस तरह से ये मूव करेगा, और इससे अटैच होता है हमारा डायनमो। यहाँ पे डायनमो अटैच्ड है, और डायनमो में क्या आता है, निगेटिव, यहाँ पे डायनमो में इलेक्ट्रिसिटी, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिले डायनमो से, तो उससे हम लोग ये फाइनली ये बल्ब जल रहा है। तो ये एक सिंपल ये डोमेस्टिक बोल सकते हो इसको, एक प्रोसेस को दिखाया गया है, बट ये फिजिबल नहीं है प्रोसेस, इससे हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं, बस एक ये एक्सपेरिमेंट के लिए, लैब एक्सपेरिमेंट्स में इसको कर सकते हैं। अब है ए मॉडल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। अब थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन क्या होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो कोल को जलाने से बनता है। ओके, अब क्या होता है ये, this is our turbine for generating electricity. Actually the steam energy to rotate the turbine which can move the shaft of the generator to produces electricity. A very large amount of fossil fuel are burned in the thermal power plant to heat up water to produce steam. इस तरह से वाटर को स्टीम बनाने के लिए बहुत सारा कोल यूज होता है, और इससे तो हम इंडिया में जो भी 60% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग थर्मल पावर प्लांट को हम लोग देखेंगे कि डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, इसको मेनली बनाने के लिए गवर्नमेंट ही बना सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगभग 500 हेक्टेयर चाहिए होता है जमीन इसको बनाने के लिए। ठीक है, और इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो मेन जो पार्ट्स होता है वो होता है टरबाइन। ओके, टरबाइन होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसके बाद बॉयलर्स होता है, और ये होता है चिमनी। चिमनी जिससे हम लोग थर्मल पावर प्लांट अगर विजिट करेंगे तो देख सकते हैं बड़ी बड़ी चिमनी होती है जिससे धुआं निकलता रहता है। और कूलिंग टावर होता है इसको ठंडा करने के लिए पानी को। और इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एट द 10th लेवल, बट हम लोग कोशिश करेंगे एक सिंपल फ्लो डायग्राम देखेंगे कि प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक बॉयलर होता है, और बॉयलर में वाटर होता है, और कैसा वाटर होता है, ये प्योर वाटर होता है, जो पीने वाला पानी होता है वो होता है। ठीक है, अगर वो पानी अगर शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, अ, अगर प्योर पानी नहीं होगा, अगर पीने वाला पानी नहीं होगा तो क्या होगा कि ये बॉयलर जो है ये जल्दी ही खराब हो जाएगा, और हमारा थर्मल पावर प्लांट वर्क नहीं करेगा अच्छे से। ठीक है, तो इस बॉयलर से टरबाइन कनेक्टेड होता है, और इस बॉयलर से वेपर्स बनता है, हाई प्रेशर वेपर्स, और हाई प्रेशर वेपर्स से टरबाइंस होते हैं जिसमें इसमें व्हील्स ये क्लोज टरबाइंस होता है, मतलब कि वेपर्स लीक ना हो इसीलिए टरबाइंस होते हैं, इस तरह के टरबाइंस होते हैं, इस तरह के टरबाइंस होते हैं, और यहाँ से इन टरबाइंस वेपर्स को पास किया जाता है, टरबाइंस मूव करते हैं, ये मूव करते हैं, और मूव करने के बाद ये टरबाइंस कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से, और इस तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस तरह से जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपको इससे भी ज्यादा जानना है तो
मैं आपको 2-3 लिंक्स दे देता हूँ जिससे जिससे आप विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा जान सकते हैं। तो तो वो सारे जो लिंक्स हैं वो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसमें सारा सारा दिया गया है कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसमें मेनली कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या-क्या वर्किंग होता है, इसका क्या-क्या काम होता है, सब सब दिया गया है इसमें। मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, मेनली कैसे फंक्शन करता है, बट ये हायर स्टैंडर्ड के लिए है, 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, ठीक है? तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप इसको जान पाएँ, ठीक? एक और वेबसाइट है जो कि और और भी आपको डिटेल में जानना है तो एक ही वेबसाइट है, यहाँ से भी हम लोग जान सकते हैं टर्म पावर के बारे में, ठीक है? ये होता है हमारा बॉयलर है ये, और इस तरह से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हैव अ सेफ डे।